हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR फ्री ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड पावर की, यानी कि ये वर्ड जो है इससे बनने वाले जितने भी लगभग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है वगैरह, वो सारे बताएंगे। आप चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, SSC MTS CGL CHSL NDA एयरफोर्स नेवी, ये सभी वर्ड जो हैं कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहला शब्द, जैसे आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ होता है ना, तो आफ्टर मैथ मीन्स क्या होता है? आफ्टर मैथ मीन्स होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। देखो अब इसको याद कैसे करेंगे? आफ्टर मैथ मीन्स होता है परिणाम। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो जब आप मैथ को क्या करते हो? सॉल्व करते हो। जब मैथ को क्या करते हो? सॉल्व करते हो, यानी आफ्टर यानी के बाद, यानी मैथ को सॉल्व करने के बाद जो परिणाम होता है, यानी कि करने के बाद ही आपका परिणाम होता है, आंसर आता है ना। क्या आता है? आंसर आता है। सवाल को करने के बाद आपका क्या आता है? आंसर आता है या परिणाम आता है। तो आफ्टर मैथ क्या हो जाएगा? परिणाम। अगला शब्द है हमारा एगोनी। एगोनी के क्या हो जाएगा? एगोनी मतलब होता है कष्ट या दर्द। एगोनी मतलब होता है कष्ट या दर्द। एगोनी मतलब होता है कष्ट या दर्द। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो एगोनी से आप याद रखो अग्नि, है ना। क्या याद रखो? अग्नि। जब 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 माँ क्या है कि अग्नि यानी कि जब आग में खाना बनाती है और जैसे जल जाती है तो क्या होता है? उसको दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। तो यानी अग्नि से याद क्या रखोगे आप? दर्द, है ना। अग्नि मतलब कष्ट या दर्द, ये हो जाएगा। अग्नि मतलब क्या हो जाएगा? कष्ट या दर्द हो जाएगा। अगला हमारा वर्ड क्या है कि एसी नाइन को आप कैसे याद रखोगे? 80 मतलब आप रखो 80, है ना। 80 और ये 9 है, तो यानी जब जब कोई 9 नंबर पाता है 80 में क्या है? 9 नंबर पाता है। जब 80 में 9 नंबर पाता है, जो कोई 80 का पूर्णांक है और 9 नंबर पाता है, 89 यानी कि 9 नंबर पाता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है? मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख। तो 89 मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो 89 मतलब क्या हो जाएगा? मूर्ख। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे। अगला है एडमिट। तो एडमिट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। एडमिट मतलब स्वीकार करना। जैसे आप देखे होंगे जब आप एडमिट कार्ड निकलवाने जाते हो, क्या निकलवाने जाते हो? एडमिट कार्ड, है ना। तो जब एडमिट कार्ड आप निकलवाने जाते हो तो वो सर पूछता है, यानी कि जो एडमिट कार्ड निकालता है वो पूछता है कि ये आपका है, तो आप कहते हो यस सर, यानी स्वीकार करते हो कि यस सर मेरा है ना। तो स्वीकार करते हो। तो आप कैसे याद रखोगे? तो एडमिट मतलब जब आप एडमिट कार्ड निकलवाने जाते हो तो वो आपसे जब पूछता है कि ये आपका है, तो आप क्या करते हो? स्वीकार करते हो कि यस सर मेरा है। क्या है? यस सर मेरा है। तो ये आपको, ये चौथा वर्ड आपको ऐसे याद करना है। अगला क्या है कि आप पैरेंट मतलब होता है स्पष्ट। आप पैरेंट मतलब क्या होता है? स्पष्ट। आप पैरेंट मतलब होता है स्पष्ट। इसको आप कैसे याद रखोगे? आप से याद रखो आप, है ना। आप पैरेंट मतलब हो जाएगा माता या पिता। आप क्या है? माता या पिता। आप या पेरेंट को, आप अपने पेरेंट को सब बातें स्पष्ट बता दो। आप पेरेंट को स्पष्ट बता दो। तो आप पेरेंट मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा। आप पेरेंट मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा। अगला शब्द हमारा है एक्सीलरेट। जैसे आपने देखा होगा तो आपके मोटरसाइकिल में क्या होता है? एक्सीलरेटर होता है ना। क्या होता है? एक्सीलरेटर। जब आप एक्सीलरेटर करते हो तो एक्सीलेटर मतलब क्या होता है? बढ़ाना। है ना। एक्सीलेटर मतलब होता है बढ़ाना। यानी जब आप एक्सीलरेटर लेते हो तो क्या होता है? मोटरसाइकिल क्या है? आपकी आगे बढ़ती है ना। तो एक्सीलरेटर मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ाना। एक्सीलरेट मतलब बढ़ाना। आप ऐसे याद रख सकते हो। अगला हमारा क्या है कि अस्सेल मतलब होता है हमारा आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना। अस्सेल मतलब होता है आक्रमण करना। अस्सेल मतलब आक्रमण करना। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अस्सेल मतलब कि देखो आप इसको याद रखो मिसाइल। असाइल ये लिखा, असाइल लिखा है, सॉरी असाइल, है ना। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? मिसाइल से। कैसे याद रखोगे? मिसाइल से। यानी जब मिसाइल होता है, मिसाइल असाइल, है ना। ऐसे मिसाइल असाइल जब होता है तो क्या होता है? आक्रमण होता है ना। तो आक्रमण होता है। तो मिसाइल यानी असाइल, मिसाइल, है ना। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रखोगे तो असाइल मतलब होता है आक्रमण करना। क्या होता है? आक्रमण करना। अगला हमारा शब्द है
अल्ले 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 मतलब होता है हमारा शांत करना। क्या होता है? अल्ले मतलब शांत करना। अल्ले मतलब शांत करना। अब इसको कैसे आप याद रखोगे? देखो जब छोटा बाबू होता है, रोता है ना, तो उसे आप क्या कहते हो? अल्ले अल्ले शांत हो जाओ, अल्ले शांत हो जा बाबू, अल्ले शांत हो जा, अल्ले 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 शांत हो जा ना। तो आप ऐसे याद रखोगे। तो अल्ले अल्ले मतलब क्या हो जाएगा? शांत करना या शांत होना है, शांत करना हो जाएगा। अल्ले मतलब शांत करना। अल्ले मतलब क्या हो जाएगा? शांत करना। अगला अगला क्या है कि अब्सकॉन्ड। अब्सकॉन्ड अब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है? अब्सकॉन्ड अब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार होना। अब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है? फरार होना। अब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार होना। अब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है? फरार होना। अब इसको कैसे आप याद रखोगे? देखो, अब इस कांड, अब इस कांड, अब इस कांड कैसे याद रखोगे? अब इस कांड, अब इस कांड, अब इस कांड को करके वो क्या हुआ? फरार हो गया। अब इस कांड को करके फरार हो गया। अब इस कांड को करके फरार हो गया। यानी जब जल्दी जल्दी पढ़ोगे, अब इस काम को, अब इस कांड को करके फरार हो गया, यानी अब कांड मतलब फरार होना। अब कांड मतलब फरार होना। तो इसका ये हो जाएगा। अगला है दोस्तों हमारा अब्रिज। अब्रिज 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 मतलब, अब देखो जैसे आप देखोगे ब्रिज है ना, अब्रिज मतलब होता है, पहले तो अब्रिज मतलब होता है कम करना। अब्रिज मतलब होता है कम करना। अब्रिज मतलब होता है कम करना। अब्रिज मतलब कम करना है ना। अब्रिज मतलब होता है कम करना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? आप देखोगे जैसे कि जो ब्रिज होता है, क्या होता है? ब्रिज है ना। जब ब्रिज बनता है तो क्या होता है? दूरी कम हो जाती है। जब ब्रिज बनता है दूरी कम हो जाती है। जैसे आप नदी है, नदी हो, अगर ये नदी इधर ऐसे ये ब्रिज ना बने तो आपको बहुत इधर उधर घेर के जाना पड़ेगा। जब नदी बन गई यानी ब्रिज बन गया, ब्रिज नदी में ब्रिज बन गया तो क्या हो गया? दूरी कम हो गई है ना। एक ब्रिज बनने से आपकी क्या हो? दूरी कम हो जाए। तो यानी अब्रिज, अब्रिज मतलब कम करना। अब्रिज मतलब कम करना। इसका ये हो जाएगा। अभोर, अभोर मतलब होता है, अभोर अभोर मतलब होता है नफरत करना। अभोर मतलब नफरत करना। अभोर मतलब नफरत करना। अभोर मतलब नफरत करना। अभोर मतलब नफरत करना। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जैसे आप देखोगे भोर, भोर है ना, भोर, इसको आप ऐसे याद रखोगे भोर से। अब जैसे आप भोर में उठते हो या फिर आप भोर, भोर होता है जब कोई आपको उठाता है ना। जब आपको कोई उठाता है, मान लो 1-2 दिन तो आप उठ गए, लेकिन क्या है, जैसे ही भोर हुआ तो आपका दोस्त कहता है चलो वॉकिंग करने, है ना। डेली का काम है, डेली का काम है, भोर हुआ चलो वॉकिंग करने। तो ऐसे में क्या है कि 1-2 दिन तो चलता है, लेकिन क्या है जब डेली कोई करता है तो क्या होता है, तो आप उससे क्या करने हो? तो नफरत, नफरत करने हो। तो भोर में नहीं, भोर में जब कोई उठाता है तो आप क्या करते हो? नफरत करते हो। अभोर, अभोर मतलब क्या हो जाएगा? नफरत करना। अभोर मतलब नफरत करना। ऐसे आप रिलेट करके याद कर पाओगे। अगला क्या है हमारा? एब्सॉल्व। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मतलब, एब्सॉल्व मतलब होता है हमारा, एब्सॉल्व मतलब माफ़ करना। एब्सॉल्व मतलब माफ़ करना। एब्सॉल्व मतलब माफ़ करना। एब्सॉल्व मतलब माफ़ करना। अब इसको कैसे याद करेंगे? एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मतलब, अब देखो इसको आप ये रखो, याद रखो अब सॉल्व हो गया केस। अब सॉल्व हो गया केस है ना। अब केस क्या है? सॉल्व हो गया। अब सॉल्व हो गया केस, जो माफ़ कर दिया। अब सॉल्व हो गया केस, माफ़ कर दिया। तो अब सॉल्व, अब सॉल्व यानी अब सॉल्व हो गया केस, माफ़ कर दिया जाओ। अब सॉल्व हो गया केस, माफ़ कर दिया, यानी अब सॉल्व। अब सॉल्व मतलब माफ़ करना। अब सॉल्व मतलब माफ़ करना। अब सॉल्व मतलब माफ़ करना। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब हो जाएगा स्वीकार करना, है ना। तो एक्नॉलेज मतलब हो जाएगा स्वीकार करना। स्वीकार करना, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। देखो जब नॉलेज, नॉलेज, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा तो आप क्या है, किसी भी चीज़ को क्या करोगे? स्वीकार कर लोगे। तो एक्नॉलेज यानी एक नॉलेज आपके पास अगर होगा तो आप क्या कर लोगे? स्वीकार कर लोगे। किसी भी चीज़ को क्या कर लोगे? स्वीकार कर लोगे। तो एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब क्या हो जाएगा? स्वीकार करना। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना दोस्तों। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। अगला है हमारा वर्ड है असिस्ट। असिस्ट, असिस्ट, असिस्ट मतलब क्या होता है? असिस्ट मतलब मदद करना। असिस्ट मतलब मदद करना। असिस्ट मतलब मदद करना। असिस्ट मतलब मदद करना। अब असिस्ट मतलब मदद करना। अब जैसे असिस्ट, असिस्ट, असिस्ट है यानी कि इसका मतलब आप देखे भी होंगे असिस्टेंट। इसका अगर नाउन, अगर बात करें नाउन वर्ड की, तो असिस्टेंट, असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर या असिस्टेंट टीचर या कुछ ऐसे होता है ना। तो असिस्टेंट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या असिस्टेंट, ये आपका नाउन हो जाएगा। नहीं, असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा? मदद करना। असिस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? मदद करना। तो इसको आप ऐसे याद रखोगे असिस्टेंट। असिस्ट मतलब जो असिस्ट होते हैं
वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो असिस्ट, असिस्ट मतलब मदद करना। अगला क्या है, एडमोनिश, 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 एडमोनिश मतलब हो जाएगा एडमोनिश, एडमोनिश मतलब होता है हमारा चेतावनी देना। क्या हो जाएगा, चेतावनी देना, चेतावनी देना। एडमोनिश मतलब चेतावनी देना। अब इसको कैसे आप याद रखोगे दोस्त, एडमोनिश, एडमोनिश, एडमोनिश मतलब कि जैसे आप देखोगे एडमोनी, एडमोनी, एडवानी, यानी कि आप रखोगे एडवानी। जब एडवानी थे, एडवानी थे, है ना, बीजेपी पार्टी के थे। किसके पार्टी थे, बीजेपी पार्टी के। अडवाणी थे जब बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो क्या है, जब मोदी बने प्रधानमंत्री तो उसको चेतावनी दी कि मतलब कि तुम देश को अब संभालोगे, कुछ गलत नहीं करोगे, है ना। एडवानी, एडवानी मतलब कि जब एडवानी थे, एडवाणी थे बीजेपी में, तो उन्होंने चेतावनी दी थी कि मोदी से चेतावनी दी थी कि तुम देश के लिए काम करोगे, कोई इधर उधर काम नहीं करोगे। तो ऐसे आप रखोगे एडमोनिश, एडमोनिश मतलब क्या है, चेतावनी देना। एडमोनिश, एडमोनिश मतलब चेतावनी देना हो जाएगा। एडमोनिश मतलब चेतावनी देना हो जाएगा। अगला है हमारा वर्ड ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस। आप इसको अगर याद रखोगे पीसीएस से, किससे याद रखोगे, पीसीएस से, है ना, पीसीएस से। अब जो पीसीएस होता है, पीसीएस, जब पीसीएस कोई बन जाता है ना, तो उसके घर में क्या होता है, शुभ कार्य होने लगते हैं। जब कोई पीसीएस बन जाता है उसके पास पैसा वैसा होने लगता है, तो सभी काम क्या होते हैं उसके पास, उसके काम जो सभी होने लगते हैं वो शुभ होने लगते हैं। जब पैसा होगा तो शुभ कार्य होने लगेंगे, है ना। या फिर आपका घर बनने लगता है या फिर कुछ भी होने लगता है, तो यानी शुभ शुभ कार्य होने लगते हैं। पीसीएस आप बन जाओगे तो आपकी शादी हो जाने लगती है ना। तो ऑस्पीसियस आप ऐसे याद रखोगे, पीसीएस यानी जब पीसीएस कोई बन जाता है तो शुभ कार्य होने लगते हैं। ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस मतलब होता है शुभ, ऑस्पीसियस मतलब होता है क्या होता है, शुभ। अगर इसके हम अब एंटोनिम की बात करें, एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका हो जाता है हमारा इनऑस्पीसियस। क्या हो जाता है, इनऑस्पीसियस, 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 इनऑस्पीसियस मतलब होता है अशुभ, इनऑस्पीसियस मतलब होता है अशुभ, इनऑस्पीसियस मतलब होता है अशुभ। अगला शब्द है हमारा दोस्तों एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब होता है, एंटागोनिस्ट मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, शत्रु या दुश्मन। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब क्या होता है, शत्रु या दुश्मन। एंटागोनिस्ट मतलब शत्रु या दुश्मन, एंटागोनिस्ट मतलब शत्रु या दुश्मन। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो आप याद रखो अंत, है ना, क्या अंत, अंत, अंत यानी जो आपका अंत करना चाहे, जो आपका अंत अंत करना चाहे, है ना, जो आपका अंत करना चाहे वो क्या होगा, आपका क्या होगा, शत्रु होगा। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब जो आपका अंत, अंटागोनिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका अंत करना चाहेगा, जो आपका अंत करना चाहेगा वो क्या होगा, शत्रु होगा। आपका क्या होगा, शत्रु होगा। ये ऐसे आप रिलेट करके याद कर पाओगे। अगला, अगला क्या है कि एपोग्राइफल, एपोग्राइफल, एपोग्राइफल मतलब क्या होता है, एपोग्राइफल मतलब होता है नकली, एपोग्राइफल मतलब क्या होता है, नकली। अब इसको कैसे आप याद रखोगे, राइफल, है ना, राइफल। जैसे राइफल, आपको राइफल से याद करना है। जैसे क्या मेला वेला होता था, मेला वेला गांव में होता था, तो क्या है कि जब हमारे पापा क्या है कि राइफल दिलाते थे, तो जो राइफल होती थी, राइफल होती थी जो, वो क्या होती थी, नकली होती थी। राइफल क्या होती थी, नकली होती थी। तो एपो राइफल, एपो राइफल मतलब क्या हो जाएगा, नकली, यानी एपो राइफल, एपो राइफल मतलब क्या हो जाएगा, नकली हो जाएगा। एपो राइफल मतलब नकली हो जाएगा। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब शत्रु हो जाएगा, यानी जो हमारा अंत करेगा, जो अंत करेगा, जो अंत करेगा वो क्या होगा, शत्रु होगा। तो एंटागोनिस्ट मतलब शत्रु। एपोग्राइफल, एपोग्राइफल मतलब जो राइफल, राइफल होती थी, क्या होती थी, राइफल जो हमारे पिता दिलाते थे वो क्या होती थी, नकली होती। तो एपोग्राइफल, एपोग्राइफल मतलब नकली हो जाएगा, एपोग्राइफल मतलब नकली हो जाएगा। अगला, अगला वर्ड है हमारा एमेलियोरेट, एमेलियोरेट, एमेलियोरेट मतलब क्या होता है, एमेलियोरेट मतलब सुधारना, एमेलियोरेट मतलब क्या होता है, सुधारना, एमेलियोरेट मतलब क्या होता है, सुधारना, एमेलियोरेट मतलब होता है सुधारना, एमेलियोरेट मतलब सुधारना। यानी कि इसको आप ऐसे याद कर पाओगे, अमूल, अमूल, है ना, अमीलियो मतलब अमूल, अमूल का जो रेट है, अमूल का रेट, अमूल का जो रेट है, अमूल का रेट क्या हो, अमूल का रेट में क्या हुआ, सुधार हुआ, सुधार हुआ, है ना। अमूल के रेट में क्या हुआ, सुधार हुआ, यानी अमूल के दूध में का जो रेट हुआ उसमें क्या हुआ, सुधार हुआ। अमीलियो रेट मतलब सुधार हुआ, अमूल के दूध के रेट में क्या हुआ, सुधार हुआ। जैसे पहले क्या है कि 23 रुपये मिलता था, है ना, पहले क्या है 23 रुपये का मिलता था, अब क्या है 32 रुपये का वही आधा लीटर मिलने लगा है। तो यानी ऐसे ही आप याद रखोगे कि अमूल का जो रेट है सुधार, यानी अमूल के रेट में क्या हुआ, सुधार हुआ। ये फिर दूसरे तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो, अमीलियो रेट यानी इमली, इमली का रेट गर्मियों के में क्या होता है, सुधरता है,
यानी कि इमली का रेट गर्मियों में क्या होता है, बढ़ जाता है ना, तो ऐसे यानी कि सुधार रहा होता है। तो इमली का रेट का सुधार होता है गर्मियों में, सुधार मतलब बढ़ जाता है। तो अमूल के दूध में क्या हुआ, सुधार हुआ। अमूल के दूध के रेट में क्या हुआ, सुधार हुआ। अमेलियोरेट मतलब सुधारना, है ना, ये हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मतलब क्या हो जाएगा, एप्रीहेंड मतलब होता है हमारा गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड मतलब होता है गिरफ्तार करना। क्या होता है, गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना। अब इसको कैसे रिलेट करके याद कर पाओगे, आप, एप्रीहेंड मतलब आपका जब हैंड क्या होगा, पुलिस के हैंड में होगा। जब आपका हैंड, एप्रीहेंड मतलब आपका हैंड क्या है, पुलिस के हैंड में होगा, तो यानी आप गिरफ्तार हो जाओगे। तो एप्रीहेंड मतलब कि गिरफ्तार करना, है ना। तो आपका हैंड जब पुलिस में के हैंड में होगा तो क्या हो जाएगा, आप गिरफ्तार हो जाओगे, यानी गिरफ्तार करना। आप रिहेंड मतलब गिरफ्तार करना। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर पाओगे। अगला क्या है, अगला है हमारा ऑब्जेक्ट मतलब होता है दुखी या उदास। ऑब्जेक्ट मतलब दुखी या उदास, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, दुखी या उदास। अब इसको कैसे रिलेट करके याद कर पाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऐसे पढ़े होंगे ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऐसे पढ़े होंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे लड़का क्लास में जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो वो क्या है, सीख नहीं पाता है या फिर उसके दिक्कत होती है, तो क्या होता है, उदास रहता है ना। जब ऑब्जेक्ट मतलब जब ऑब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो लड़का क्या होता है, उदास रहता है। तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, दुखी या फिर उदास हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी वर्ड अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड है हमारा एडोसियस। मतलब क्या होता है, साहसी या बहादुर। एडोसियस मतलब होता है साहसी या फिर बहादुर, ऐसे याद कर पाओगे आप, साहसी या फिर बहादुर। एडोसियस यानी अड़सियस यानी यहाँ से याद रखोगे अड़, है ना। यानी जो जब दुश्मन आते हैं तो हमारे सैनिक क्या है, अड़ जाते हैं। जब दुश्मन वगैरह आते हैं तो हमारे सैनिक क्या है, अड़ जाते हैं। तो अड़ जाते हैं तो क्या होता है, जब हमारे सैनिक अड़ जाते हैं तो यानी जो सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, तभी वो अड़ जाते हैं, है ना। अड़ जाते हैं, अड़ासियस मतलब क्या है, अड़ जाते हैं, यानी कि साहसी या फिर बहादुर जो हो जाएगा। अडासियस मतलब साहसी या फिर बहादुर। अगला क्या है, एस्पायरेशन मतलब होता है इच्छा। एस्पायरेशन मतलब होता है इच्छा। आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, इंस्पायरेशन, है ना। इंस्पायरेशन ये आप सुना होगा, इंस्पायरेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों की इंस्पायरेशन होती है कि मतलब इसके जैसे बने। तो इंस्पायरेशन से आप रिलेट करके आप कर पाओगे एस्पायरेशन मतलब हमारे लोगों की इच्छा होती है, इंस्पायर होते हैं, इच्छा होती है। तो इंस्पायरेशन से आप कर पाओगे रिलेट। तो इंस्पायरेशन यानी एस्पायरेशन मतलब क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा, ऐसे आप कर पाओगे। अगला है हमारा 24 नंबर वर्ड एलिमनी, है ना। तो एलिमनी मतलब होता है हमारा गुजारा भत्ता। क्या होता है, गुजारा भत्ता। एली मतलब होता है गुजारा भत्ता। अब जैसे कि अली जो है, अली देता है, अली क्या देता है, मनी देता है। अली क्या है, मनी देता है। तो अली क्या है, नहीं, गुजारा भत्ता देता है। जब अली मनी देता है तो क्या होता है, गुजारा भत्ता। तो अली मनी मतलब क्या हो जाएगा, गुजारा भत्ता। अली मनी मतलब गुजारा भत्ता। अगला है हमारा एडवांटेजियस मतलब होता है हमारा लाभकारी। एडवांटेजियस मतलब क्या होता है, लाभकारी। अब जैसे कि एडवांटेजेस, इसको आप कैसे रिलेट करके याद कर पाओगे, एडवांटेजियस मतलब एडवांटेज, यानी जैसे आपको इस क्लास से क्या है, एडवांटेज है, यानी कि लाभकारी है आपके लिए क्लास। एडवांटेज से मतलब जो चीज़ आपके लिए एडवांटेज होती है, लाभकारी होती है, तो एडवांटेजियस मतलब क्या हो जाएगा, लाभकारी। एडवांटेजियस मतलब क्या हो जाएगा, लाभकारी। एडवांटेज जो आपको आपके लिए होती है, यानी लाभकारी होती है, लाभ होता है जिससे, एडवांटेज मतलब लाभ होता है, तो एडवांटेजियस मतलब लाभकारी, ऐसे आप रिलेट करके याद कर पाओगे। अगला क्या है, अब्डिकेट मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। अब्डिकेट मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ना। अब्डिकेट मतलब क्या होता है, त्यागना या छोड़ना। अब जैसे इसको आप कैसे रिलेट करके कर पाओगे, अब दिक्कत, यानी अब दिक्कत।
अब दिक्कत, जैसे आपको इस क्लास से दिक्कत होने लगेगी तो आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, त्याग दोगे। मैं हमको दिक्कत होने लगी पढ़ाने में तो मैं पढ़ाना त्याग दूंगा या छोड़ दूंगा, है ना। या फिर किसी को कोई काम करने में अब दिक्कत, अब्डिकेट, तो अब्डिकेट मतलब अब दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी तो मतलब क्या करोगे, छोड़ दोगे। अब दिक्कत, अब्डिकेट मतलब क्या हो जाएगा, छोड़ना या त्यागना। इसको आप रिलेट करके याद कर पाओगे। अब दिक्कत यानी अब दिक्कत होगी तो क्या करोगे, क्लास को छोड़ दोगे। तो यानी अब दिक्कत, अब्डिकेट मतलब क्या हो जाएगा, त्यागना या छोड़ना। ऐसे रिलेट करके आप याद कर पाओगे। अगला वर्ड हमारा है एड्रियॉइड। एड्रियॉइड मतलब क्या हो जाएगा, निपुण। अब इसको कैसे याद कर पाएंगे, निपुण या फिर कुशल होता है, निपुण या फिर कुशल। अब इसको कैसे आप रिलेट करके याद कर पाओगे, जिसके पास एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड फ़ोन होता है वही तो निपुण होता है ना। जो एंड्रॉयड चलाना चाहता है वही निपुण होता है। तो एड्रॉयड यानी जो एंड्रॉयड चलाना चाहता है, एड्रॉयड है, जो एंड्रॉयड चला लेगा वह एड्रॉयड मतलब क्या है, निपुण है ना। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर पाओगे, जो जिसके पास एंड्रॉयड है वो निपुण होगा। तो एंड्रॉयड मतलब एड्रॉयड मतलब निपुण, ठीक, ऐसे आप कर पाओगे। एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना, एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना। अब इसको कैसे याद कर पाओगे, देखो डीजे वगैरह में क्या होता है, एम्पलीफायर होता है। डीजे में क्या होता है, एम्पलीफायर से ही हमारा आवाज़ वगैरह क्या है, बढ़ता है। एम्पलीफायर, आवाज़ वगैरह क्या है, बढ़ता है। तो डीजे में क्या होता है, एम्पलीफायर, है ना। तो जब डीजे में एम्पलीफायर बढ़ाते हैं, एम्पलीफायर करते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो डीजे में जो एम्पलीफायर होता है वो आवाज़ को क्या है, बढ़ाता है। तो एम्पलीफाई ऐसे ही आप रिलेट करके याद कर पाओगे। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, ऐसे आपको याद कर पाओगे। अगला है हमारा वर्ड अमनेसिया। अमनेसिया मतलब क्या होता है, अमनेसिया मतलब भूलने की बीमारी। 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 अब इसको कैसे आप याद कर पाओगे, अमनेसिया यानी कि यहाँ से आप याद कर पाओगे एशिया, है ना। एशिया यानी जो एशिया के लोग होते हैं, एशिया के लोग जो होते हैं वो भूल जाते हैं। भूलने की उन्हें क्या बीमारी, जैसे कि उनको पैसा जैसे दे दिया जाए तो वो क्या है, भूल जाते हैं। यानी अमनेसिया मतलब क्या है, भूलने की बीमारी। यानी जिन्हें पैसे दे दिया जाता है वो क्या है, भूल जाते हैं। तो यानी एशिया के लोग क्या है, भूल जाते हैं। जैसे गजनी आप देखे होंगे फिल्म, तो गजनी फिल्म एशिया की रिलेटेड फिल्म है। तो जो गजनी है, गजनी को ही अमनेसिया हुआ था, है ना। गजनी को क्या हुआ था, अमनेसिया बीमारी हुई थी। तो अमनेसिया मतलब भूलने की बीमारी, है ना। अमनेसिया हुआ था गजनी को क्या हुआ था, अमनेसिया। यानी जो, या फिर आप ऐसे रेट करके, जो एशिया के लोग होते हैं वो भूल जाते हैं, उन्हें पैसा भी दो और उन्हें याद भी दिलाओ, ऐसा करके आप रेट कर पाओगे। अगला है हमारा ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, है ना। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना। देखो ये डीजे वगैरह के लिए एम्पलीफाई होता है, और ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, जैसे सैलरी वगैरह बढ़ाना, है ना। तो सैलरी वैलरी, इनकम में बढ़ाना, जो वृद्धि की जाती है उसे ऑगमेंट कहते हैं। तो इसको आप कैसे रिलेट करके कर पाओगे, आग 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 में जब घी डालते हैं, आग में जब हम घी डालते हैं तो क्या है, आग को बढ़ाते हैं, आग की लपट को बढ़ाते हैं। आग में जब हम घी डालते हैं, आगमेंट यानी आग में जब घी डालते हैं तो क्या बढ़ाते हैं, उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, या उसकी लपट को, या फिर उसकी जो हमारा आग होती है उसको बढ़ाते हैं। तो आगमेंट मतलब बढ़ाना, यानी आग में घी डालकर क्या है, तीव्रता बढ़ाई जाती है। आगमेंट मतलब क्या हो जाए, बढ़ाना हो जाएगा। अगला हमारा शब्द है एम्पल। एम्पल मतलब क्या हो जाएगा, प्रचुर। एम्पल मतलब हो जाएगा प्रचुर या फिर अधिक। एम्पल मतलब हो जाएगा प्रचुर या फिर अधिक। एम्पल मतलब क्या हो जाएगा, प्रचुर या अधिक। अब इसको कैसे आप रिलेट करके कर पाओगे, एप्पल, है ना। जो एप्पल है, एप्पल में आयरन की मात्रा है। एप्पल में क्या है, आयरन की मात्रा क्या है, अधिक पाई जाती है। एम्पल मतलब प्रचुर। एप्पल में आयरन अधिक पाया जाता है। तो एप्पल मतलब क्या हो जाएगा, प्रचुर। ऐसे आप रिलेट कर पाओगे। अगला है हमारा एसिडियस। एडिसियस मतलब होता है मेहनती। क्या होता है, मेहनती या फिर परिश्रमी। मेहनती या परिश्रमी। अब इसको कैसे आप रिलेट करके याद कर पाओगे, एडिसियस यानी एज मतलब क्या होता है, डंकी, है ना। जो डंकी होता है, डंकी या गधा जो होता है वो क्या होता है, बहुत मेहनती होता है। एसिडियस मतलब जो डंकी होता है वो बहुत क्या होता है, मेहनती होता है, बहुत मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। तो एसिडियस मतलब क्या हो जाएगा, मेहनती या फिर परिश्रमी हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ सभी वर्ड आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा एगॉस्ट। एगॉस्ट एगॉस्ट मतलब होता है दोस्तों भौचक्का। क्या होता है? भौचक्का। भौचक्का। एगॉस्ट मतलब भौचक्का। एगॉस्ट मतलब भौचक्का। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्त? देखो, घोस्ट। घोस्ट मतलब क्या होता है? घोस्ट मतलब होता है भूत। घोस्ट मतलब क्या होता है? भूत। अब एक भूत को आप देखकर अगर आपको एक सामने एक भूत आ जाए, क्या आ जाए? भूत। जब आपके सामने एक भूत आ जाएगा तो आप क्या हो जाओगे? उसको देखकर क्या हो जाओगे? भौचक्का हो जाओगे। क्या हो जाओगे? भौचक्का। तो एक घोस्ट यानी एक घोस्ट को देखकर आप क्या हो जाओगे? भौचक्का। यानी एक घोस्ट मतलब भौचक्का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे। अगला वर्ड है हमारा 34 एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड मतलब होता है योग्यता। योग्यता। एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। एप्टीट्यूड मतलब योग्यता या फिर दक्षता। एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। अब इसको याद कैसे करेंगे? एप्टीट्यूड से मतलब देखो, इसको याद करेंगे एटीट्यूड से। कैसे? एटीट्यूड। अब देखो, जिसके पास एटीट्यूड होगा, है ना, एटीट्यूड किसके पास होगा? जिसके पास योग्यता होगी। या फिर जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां क्या हैं? एटीट्यूड दिखाती हैं ना, तो एटीट्यूड दिखाती हैं तो यानी उनके पास कहीं ना कहीं एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। जिसके पास योग्यता होगी वही एटीट्यूड दिखाएगा। एटीट्यूड जो दिखाएगा वो एप्टीट्यूड होगा। एटीट्यूड जो दिखाएगा वो एप्टीट्यूड होगा, है ना। तो एटीट्यूड से आप याद रखोगे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। जिसके पास एटीट्यूड होगा वो एप्टीट्यूड होगा, है ना। तो एप्टीट्यूड मतलब योग्यता हो जाएगा। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा एप्लॉज। एप्लॉज मतलब होता है तारीफ। एप्लॉज मतलब तारीफ या प्रशंसा। तारीफ या प्रशंसा। एप्लॉज मतलब तारीफ या प्रशंसा। अब इसको कैसे रिलेट करके याद कर पाओगे? आप है ना, आप लॉज मतलब लॉज। यदि आप लॉज मंगवा दो, यदि आप लॉज बनवा दोगे, है ना, तो जैसे गांव में आप लॉज बनवा दें, लॉज मतलब लड़कों के रहने वाला जो स्थान होता है वो अगर बनवा दें आप, तो क्या है, लोग आपकी क्या करेंगे? तारीफ करेंगे, है ना। यदि आप लॉज बनवा दें, आप लॉज यानी आप लॉज बनवा दें तो क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। नहीं, अपलॉज मतलब क्या हो जाएगा? तारीफ। या फिर कुछ दूसरे तरीके से आप याद कर पाओगे, जो नई नवेली बहुरिया होती हैं, है ना, नई नवेली बहुरिया होती हैं, वो अगर लॉज नहीं करेंगी तो लोग उन्हें क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बहुत तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। यानी आप लॉज रखोगे तो आपके लोग क्या करेंगे? तारीफ करेंगे। ऐसे भी करके आप याद कर सकते हो। अगला हमारा है एडामेंट। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी। एडामेंट मतलब होता है जिद्दी। अब इसको कैसे आप याद रखोगे? एडामेंट मतलब जो, इसको आप रखो एडामेंट मतलब अंडमान, है ना, अंडमान। एडामेंट मतलब अंडमान, ऐसे याद करो। जो अंडमान के लोग होते हैं ना, जो अंडमान के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? जिद्दी। जो अंडमान के लोग होते हैं वो होते हैं जिद्दी। अब जो जीके जीएस पढ़ रहे होंगे वो कहेंगे अंडमान में कौन रहता है ना। जो अंडमान के लोग, ऐसे रिलेट करके याद करो। जो अंडमान के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं। अंडमान के लोग जो होते हैं क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं। तो एडामेंट मतलब जिद्दी। ऐसे आप याद कर पाओगे। अगला वर्ड है हमारा एवर्जन मतलब होता है हमारा नफ़रत। एवर्जन मतलब नफ़रत। अब इसको कैसे याद करोगे? एवर्जन मतलब नफ़रत। अब देखो, जो अब इसको याद करो पर वर्जन, है ना, जो व्हाट्सअप का वर्जन आ गया है, व्हाट्सअप का जो वर्जन आ गया है, किसका? व्हाट्सअप का वर्जन, नया वर्जन आ गया है। व्हाट्सअप का नया वर्जन आ गया है कि अब सिर्फ हम लोग 5 लोगों को मैसेज कर सकते हैं, है ना, एक साथ 5 लोगों को मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो एक वर्जन आ गया व्हाट्सअप में, यानी वर्जन आ गया। अब देखो, पहले क्या होता था, 10 12 15 लोगों को भी कर सकते थे। अब वर्जन आ गया व्हाट्सअप में, जिससे हम 4 5 लोगों को वो मैसेज कर सकते हैं। तो क्या होता है? नफ़रत होती है, ऐसे नफ़रत होती है ना। तो यानी जो वर्जन, व्हाट्सअप के वर्जन आने से क्या होती है? नफ़रत होती है। तो एक वर्जन मतलब क्या हो जाएगा? नफ़रत हो जाएगा। एवर्जन मतलब नफ़रत हो जाएगा। अगला वर्ड है अनाथिमा। अनाथिमा को कैसे रिलेट करके याद कर पाओगे? अनाथिमा मतलब होता है अभिशाप। अनाथिमा मतलब
अभिशाप। अब देखो इसको कैसे याद कर पाओगे आप लोग, इसको याद रखो अनाथ, है ना, इसको याद रखो अनाथ। जो अनाथ होगा, जो अनाथ होगा, है ना, जो अनाथ होगा, जो अनाथ होगा उसे कहीं ना कहीं अभिशाप मिला होगा, उसकी माँ को अभिशाप मिला होगा, है ना। अनाथ जो होगा उसकी माँ को क्या होगा, अभिशाप मिला होगा। तो अनाथिमा, अनाथिमा मतलब क्या हो जाएगा, अभिशाप। अनाथिमा मतलब अभिशाप हो जाएगा। अगला है वर्ड हमारा 39 अबॉर्ट। अबॉर्ट, अब इसको कैसे आप याद कर पाओगे, अबॉर्ट। अबॉर्ट मतलब नष्ट करना, अबॉर्ट मतलब नष्ट करना, अबॉर्ट मतलब नष्ट करना। आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, एबॉर्शन। एबॉर्शन, एबॉर्शन, एबॉर्शन मतलब बेबी नष्ट करना, है ना। एबॉर्शन मतलब बेबी नष्ट करना, यानी बेबी नष्ट करना, है ना, बेबी नष्ट करना। एबॉर्शन मतलब बेबी नष्ट करना, ये सुना ही होगा। एबॉर्शन मतलब बेबी नष्ट करना। तो एबॉर्शन मतलब बेबी नष्ट करना, यानी कि या फिर बेबी को पेट में मार देना, है ना, बेबी को पेट में मार देना। अब उसी से आप रिलेट करके याद कर पाओगे एबॉर्ट। एबॉर्ट मतलब नष्ट करना, एबॉर्शन मतलब बेबी को पेट में मार देना। तो वहीं से ये वाला हमारा अबॉर्ट निकल के आया है। अबॉर्ट, अबॉर्ट मतलब क्या हो जाएगा, नष्ट करना। एबॉर्ट मतलब नष्ट करना। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा एबॉर्टिव। अब एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मतलब होता है हमारा असफल। एबॉर्टिव मतलब असफल, एबॉर्टिव मतलब असफल। अब इसको कैसे याद कर पाओगे, अब और टीबी, अब और टीबी, अब और टीवी देखोगे, अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। अब और टीवी, अब और टीवी, अब और टीवी यानी अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। अब और टीवी देखोगे तो क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। ऐसे रिलेट करके आप याद कर पाओगे। अगला वर्ड है हमारा अबडक्ट। अबडक्ट, अबडक्ट मतलब होता है अपहरण करना, अपहरण करना। अबडक्ट मतलब अपहरण करना, अबडक्ट मतलब अपहरण करना। अब इसको कैसे याद कर पाओगे, देखो अबडक्ट, अबडक्ट मतलब अपहरण करना। अब जो अब के डॉक्टर हैं, अब के डक्ट, डक्ट मतलब डॉक्टर, ऐसे याद कर पाओ। अब जो डॉक्टर हैं उनका अब अपहरण होने लगा। अब जो डॉक्टर हैं उनका क्या होने लगा, अपहरण होने लगा। कि चलो हम हमारे घर में बीमार हैं तो उनको पकड़ ले जाते हैं ना, अपहरण कर लेते हैं। अब डॉक्टर का क्या होने लगा, अपहरण होना। अबडक्ट, अबडक्ट मतलब हो जाएगा अपहरण करना, अबडक्ट मतलब अपहरण करना। चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मतलब होता है हमारा सहायक या मददगार। ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक या मददगार, सहायक या फिर मददगार, मददगार। अब इसको कैसे आप याद कर पाओगे, देखो जो ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े होंगे, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े होंगे, वहीं कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ये होता है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, वही तो होता है। तो हेल्पिंग, हेल्पिंग मतलब सहायता करना, तो वही ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो ऑक्सिलरी यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायता करती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब सहायता करती है किसी सेंटेंस को बनाने में। तो ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मतलब क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। ऐसे आप याद कर पाओगे। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एजिलिटी। एजिलिटी, एजिलिटी मतलब होता है फुर्ती। एजिलिटी मतलब क्या होता है, फुर्ती। एजिलिटी मतलब क्या होता है, फुर्ती। अब ये आपने एक वर्ड देखा होगा एजाइल। एजाइल, एजाइल मतलब होता है फुर्तीला। ये आप इसका एजिलिटी यानी कि ये हमारा नाउन है, ये नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है। एजाइल, एजाइल मतलब क्या होता है, फुर्तीला। एजाइल मतलब क्या होता है, फुर्तीला। एजाइल मतलब क्या होता है, फुर्तीला होता है। एजाइल मतलब फुर्तीला। अब इसको कैसे याद कर पाओगे, देखो एजिलिटी, एजिलिटी को आप याद करो एबिलिटी से, है ना, एबिलिटी से। अब जिसके पास एबिलिटी होगी, जिसके पास एबिलिटी होगी, जिसके पास एबिलिटी होगी वही फुर्तीला होगा, है ना। जिसके पास एबिलिटी होगी, जिसके पास एबिलिटी होगी वो क्या होगा, फुर्तीला होगा। जिसके पास एबिलिटी होगी वो क्या होगा, फुर्तीला होगा। तो एबिलिटी, एबिलिटी यानी एबिलिटी, जिसके पास एबिलिटी होगी यानी जो एजिलिटी है, एजिलिटी यानी जिसके पास एबिलिटी होगी वही फुर्तीला होगा, है ना, एजिलिटी होगा। जिसके पास एबिलिटी वही एजिलिटी, एजिलिटी मतलब फुर्तीला। अगला वर्ड हमारा है कि आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट। आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट, आर्टिकुलेट मतलब स्पष्ट। अब इसको कैसे आप याद कर पाओगे, आर्टिकुलेट यानी आरती, आरती जी क्यों लेट आई। आरती जी, आरती ऐसे याद करो, आरती, आरती क्यों लेट आई, आरती क्यों लेट आई, आरती क्यों लेट आई।
तो उसने क्या किया, स्पष्ट बता दिया। आरती क्यों लेट आई, तो उसने फिर स्पष्ट बता दिया। तो आरती क्यों लेट आई, स्पष्ट ये हमने स्पष्ट कर पूछा कि आरती क्यों लेट आई। आर्टिकुलेट मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट। आर्टिकुलेट मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एविड मतलब होता है उत्सुक। एविड मतलब क्या होता है, उत्सुक। एविड मतलब उत्सुक। अब इसको कैसे आप याद कर पाओगे, एविड यानी जो कोविड था, है ना, ऐसे याद करो, कोविड जो कोविड था, कोविड का टीका लगवाने के लिए लोग क्या थे, एविड थे। कोविड का टीका लगवाने के लिए लोग क्या थे, एविड थे। यानी कोविड का टीका लगवाने के लिए लोग क्या थे, एविड थे। एविड मतलब उत्सुक थे। कोविड का टीका लगवाने के लिए लोग उत्सुक थे, एविड थे, ऐसे याद कर पाओगे। एविड मतलब कोविड का टीका लगवाने के लिए लोग एविड थे, यानी उत्सुक थे। अगला वर्ड है हमारा एक्टिमेट मतलब होता है अनुकूल बनाना। एक्टिमेट मतलब होता है अनुकूल बनाना। एक्टिमेट मतलब अनुकूल बनाना, है ना। तो एक्टिमेट मतलब अनुकूल बनाना। अब इसको कैसे आप याद कर पाओगे, जो क्लाइमेट है, एक्लाइमेट जो एल है ना, एक्लाइमेट मतलब अनुकूल बनाना। यानी जो क्लाइमेट है ना, हम कहीं भी जाएं तो क्लाइमेट के हिसाब से अनुकूल हो जाते हैं, क्लाइमेट को अनुकूल बना लेते हैं ना। तो ऐसे याद करो कि हम कहीं भी जाते हैं तो क्लाइमेट को अनुकूल बना लेते हैं, क्लाइमेट, है ना। एक्लाइमेट मतलब अनुकूल बनाना। हम कहीं भी जाते हैं तो क्लाइमेट को अनुकूल बना लेते हैं। एक्लाइमेट मतलब क्या हो जाएगा, अनुकूल बनाना। ऐसे रिलेट कर याद कर पाओगे। अगला वर्ड है एडिक्टेड मतलब क्या होता है, एडिक्टेड मतलब होता है हमारा एडिक्टेड मतलब होता है लती, या फिर लत से ग्रसित, या फिर लती। अब इसको कैसे याद कर पाओगे, जो आदि नाम का लड़का है ना, आदि ऐसे याद करो, आदि जो आदि है, आदि वो शराब का क्या है, लती है। जो आदि है वो शराब का क्या है, लती है ना। आदि जो है शराब का लती है। फिर शराब यानी एडिक्टेड मतलब आदि शराब का लती है, यानी एडिक्टेड मतलब लती हो जाएगा, ऐसे याद करो। अफ्लुएंट मतलब होता है हमारा धनी। अफ्लुएंट मतलब धनी। अब देखो जो फ्लुएंट, अब इसको ऐसे याद करो, जो फ्लुएंट बोलेगा, हिंदी फ्लुएंट बोलेगा, इंग्लिश फ्लुएंट बोलेगा, फ्रेंच, फारसी, जर्मन जो भी हो, वो फ्लुएंट, अगर जो कोई किसी भी भाषा को फ्लुएंट बोलेगा तो उसके पास पैसा, अपार पैसा होगा, अथार पैसा होगा ना, तो वो धनी होगा, है ना। तो जो फ्लुएंट बोलेगा वो धनी होगा, यानी अफ्लुएंट मतलब क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा ऑथेंटिक मतलब होता है हमारा ऑथेंटिक मतलब होता है प्रमाणित। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणित। यानी देखो, जो मेरी क्लास है आपको ऑथेंटिक लग रहे हो तभी आप देख रहे हो, है ना। या फिर कोई भी काम आपको ऑथेंटिक लगता है तो करते हो, तो ऑथेंटिक मतलब प्रमाणित हो जाएगा। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणित हो जाएगा, ठीक। ऑथेंटिक मतलब प्रमाणित, यानी मेरी क्लास, ऐसे याद करो, मेरी क्लास क्या लग रही है आपको, ऑथेंटिक लग रही है। मेरी क्लास क्या आप लोगों को लग रही है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। अगला वर्ड है अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है, विकल्प। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, है ना। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प। अब जैसे भी कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, है ना, कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, उसके 4 विकल्प दिए जाते हैं। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। ऐसे करके आपको दिया जाता है। तो जो इसके विकल्प होते हैं अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट, है ना। इसके विकल्प क्या होते हैं, अल्टरनेट, यानी अल्टरनेटिव मतलब विकल्प हो जाएगा। अल्टरनेटिव मतलब विकल्प हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी 50 वर्ड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।